हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोज़ले लॉ के बारे में। मोज़ले लॉ क्या होता है और डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपर एटम के लिए, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एल सीरीज के लिए और के सीरीज के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास मोज़ले लॉ होता क्या है? ओके, तो मोज़ले लॉ होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, के बाहर ये n बराबर 1 ऑर्बिट हो गया, n बराबर 2 ऑर्बिट हो गया, n बराबर 3 हो गया, n बराबर 4 ऑर्बिट हो गया। n बराबर जो 2 ऑर्बिट है, n बराबर 2 जो ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 3 जो ऑर्बिट है इसमें कितने होंगे? 8, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और एक 8 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास मान लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया बहुत तेज स्पीड में। जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस वाली ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये वाले ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पे आपके पास इस इलेक्ट्रॉन की खाली जगह हो जाएगी, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन आपका आ गया है बाहर। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये और एक ये वाला। ये वाला जस्ट इससे टकरा करके यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये खुद भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से बाहर आ गया, तो हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये जो वैकेंसी बनी है, इस वैकेंसी को क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा करके जंप करके फिल करेगा। जैसे ही यहाँ से फिल करेगा, तो यहाँ पे आपके पास, हमें पता है बोर एटॉमिक मॉडल से कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो एक फोटोन जनरेट होता है। एक फोटोन जनरेट होगा तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी एच न्यू इज इक्वल टू, वो आपके पास हो जाएगी इन दोनों एनर्जी लेवल की डिफरेंस के बराबर। ओके, सो ये हो जाएगा ई एल माइनस ई के, ई एल माइनस ई के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फोटोन निकला है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, इसकी वजह से अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, और पहुंचते वक्त ये यहाँ पे फोटोन जनरेट कर दिया। तो ये जो फोटोन निकला है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है जो ये एटम है इसके एटॉमिक नंबर पे। तो वो हम लोग देख लेते हैं, इसी को बोलते हैं मोज़ले लॉ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एमिटिंग इट। तो ये जो एटम है, इसके एटॉमिक नंबर के जो फ्रीक्वेंसी होगी अंडर रूट न्यू, यानी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। तो अगर उसका आप अंडर रूट ले लोगे तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के माइनस सम कांस्टेंट बी। इसी लॉ को बोला जाता है मोज़ले लॉ, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसका अंडर रूट प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट के। ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा न्यू बराबर, अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का स्क्वायर। न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए। ठीक, तो ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड डिपेंड ऑन के सीरीज, एल सीरीज, के सीरीज, एल सीरीज, एटसेट्रा। अब के सीरीज एल सीरीज क्या होता है कि सपोज आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आया, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एल वाले में से जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा के सेल में। तो अगर के सेल में वैकेंसी बन रही है तो के सीरीज एक्सरे होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला इस ऑर्बिट से निकाल दे इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ वैकेंसी बनेगी। तो अगर वैकेंसी इसमें बन रही है तो इसके ऊपर से आकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे। तो इसका मतलब अगर इसमें वैकेंसी बन गई
तो हम बोलेंगे एल सीरीज, और अगर इसमें वैकेंसी बनेगी तो बोलेंगे एम सीरीज। ऊपर वाले ऑर्बिट से आकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके निकाल ये वैकेंसी को फिल कर देंगे। और अगर इसमें अगर आपके पास वैकेंसी बनी तो इसको हम बोलेंगे ये हो गया हमारे पास के एल एम, और ये हो जाएगा एन सीरीज। तो किस ऑर्बिट में आपका वैकेंसी बन रही है वही आपका सीरीज डिफाइन करेगा। द कांस्टेंट बी इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जो ये जेड माइनस बी है ये बेसिकली क्या है, बी जो है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ बी कैन बी टेकन as the number of extra nuclear electrons inside the orbit which electron falls। ओके, तो स्क्रीनिंग बेसिकली क्या है कि कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में वो होता है। तो कैसे निकलेगा, B बराबर है आपका n माइनस 1/2। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, ये आपके पास न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास n बराबर 1 ऑर्बिट हो गया। तो n बराबर 1 ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी s ऑर्बिटल, तो ये जाएगा 1s1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आपके पास आएगा हम इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन को, इसको निकालेगा। तो इसको जब निकाल देगा तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट जस्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास एक्सरे नहीं आता है, हाइड्रोजन एटम में एक्सरे हमारे पास नहीं मिलता है ना। लेकिन फिर भी अगर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करें इस फार्मूले से तो n माइनस 1/2 है। तो b यहाँ पे हमारे पास यही ऑर्बिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ रख देंगे तो 1 माइनस 1/2, b बराबर आ जाएगा 0। तो हाइड्रोजन एटम के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0। कॉपर एटम की बात अगर हम करें, कॉपर एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तो इसका अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो अगर हम इसको बनाएं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, इसके ऊपर n बराबर 1 ऑर्बिट, फिर इसके ऊपर n बराबर 2 ऑर्बिट, फिर इसके ऊपर n बराबर 3 ऑर्बिट, ठीक है, और फिर इसके ऊपर n बराबर 4 ऑर्बिट। ठीक, तो n बराबर 1 को ही हम बोलते हैं के शेल। n बराबर 1 ऑर्बिट का क्या नाम है, के, n बराबर 2 का l, n बराबर 3 का m, n बराबर 4 का n। तो n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर 1 में आपके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l में कितने होंगे 8, जोड़ लो यहाँ से। तो 1s2, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे n बराबर 1 में, n बराबर 2 में कितने होंगे 8। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, और फिर n बराबर 3 में कितना होगा 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो टोटल 18 हो गए एम सेल में, और एन सेल में कितने होंगे, यानी n बराबर 4 में ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो जब इसमें से कॉपर एटम में से जब आप एक्सरे का प्रोडक्शन करोगे तो एक्सरे कैसे निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के इसे टकराएगा, टकराते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और खुद भी निकल जाएगा, इतनी एनर्जी है इसके पास। तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक तो एटम का इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट के सेल से निकला, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एक वैकेंसी मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, एक वैकेंसी हो जाएगी ना, खाली स्थान हो गया। तो इस खाली स्थान को कौन भरेगा, एल सेल का इलेक्ट्रॉन भर सकता है, एम का भी भर सकता है, एन का भी भर सकता है ना। तो अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन भरेगा तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक फोटोन निकालेगा ऐसे, और ये जो फोटोन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो फोटोन कौन सी ऑर्बिट से निकलता है, इनर ऑर्बिट से निकलता है, ओके, एक्सरे फोटोन। तो हम बात कर लेते हैं 1s2। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो n बराबर कितना है, के सीरीज का इलेक्ट्रॉन है, तो के सीरीज का मतलब है वैकेंसी किस में बनेगी, इस वाले सीरीज में बनेगी, है ना। जिस भी, जैसे के सीरीज हो गया तो वैकेंसी के में बनेगी, मतलब के से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। एल सीरीज में, एल सीरीज कौन सा होगा, एक्सरे स्पेक्ट्रम का मतलब है यहाँ पे वैकेंसी बनेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है।
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इससे भी निकाल सकता है, इससे भी निकाल सकता है। तो जिस भी ऑर्बिट में आपकी वैकेंसी बन रही है वही डिफाइन करता है सीरीज को। ओके, तो कॉपर एटम आपके पास है 1s2, ये इनर ऑर्बिट है। तो के सीरीज की बात करें तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 1s2। यही हमारे पास n बराबर 1 या के सीरीज का इलेक्ट्रॉन है। तो बी कैलकुलेट करेंगे, n बराबर रख देंगे 2, n बराबर 2 हो गया, 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के सीरीज ऑफ कॉपर एटम कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। एल सीरीज के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो एल सीरीज के लिए सबसे पहले हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। और एल सीरीज कौन सा होगा, n बराबर 2, यानी ये वाला जो है। तो इसमें टोटल कितने हैं, एल सीरीज में टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1/2, 2 प्लस n माइनस 1/2। तो n कितना है, एल सीरीज में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 2। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एल सीरीज आ जाएगा 5.5। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ मूजले लॉ।